नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों एडुटेरिया पब्लिकेशन का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो साथियों इससे पहले मैं बता दूँ कि कल मैंने भूलवश सरहिंद परियोजना उत्तर प्रदेश बोला, तो सरहिंद परियोजना जो है ये सतलज नदी पर पंजाब राज्य में है। और सतलज नदी पर बनी परियोजना इस प्रकार से है: भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, कोलडेम परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना और फिर सरहिंद परियोजना। ये सब के सब जो है सतलज नदी पर है। तो साथियों रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है, इसलिए मेरे से जो है भूलवश से बोला गया था। तो साथियों देखते हैं आज के पहले प्रश्न को, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उसका लिपि जो है भाव चित्रात्मक था, यानी कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अगर 1 से 2 लाइन लिखना हो तो वह पहले जो है दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका लिपि जो है भाव चित्रात्मक था, क्योंकि आज तक उसके लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया था। अगला प्रश्न देखें। कहता है गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, अर्थात गलत कथन को पहचानना है। तो कथन इस प्रकार से है। कहता है गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था, ये बात सत्य है। कहता है गुप्तकाल में पूर्वपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था, यानी कि पूर्वपाल जो है नगर का मुख्य अधिकारी होता था, ये भी सत्य है। और गुप्त काल में प्रांतों को अवनी कहा जाता था, ये भी सत्य है। और कहता है कि इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था। तो साथियों खील नहीं कहा जाता था, यही जो आपका राइट आंसर यानी कि डी होगा, जो कि गलत है यानी कि असत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि ये तमिल ग्रंथ है और इनके लेखक तरुतक देवर हैं, तरुतक देवर। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो सल्तनत कालीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था देवल। अगले सवाल को देखें। कहता है शेख अहमद सरहिंदी ये किसके समकालीन थे। तो ये अकबर के समकालीन रहा था। अगला सवाल देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो बलबन ने कौन सा सिद्धांत अपनाया। तो बलबन जो है तुर्कान ए चेहलगामी, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, उसका विनाश किया, अंत किया। और अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रोजगार के दफ्तार की स्थापना किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार से आपका मैचिंग सत्य होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किया था किस गवर्नर जनरल ने। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो साथियों बता दें कि भारत में नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और भारत में रेलवे, डाक, तार ये तीनों सेवाओं का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अपने जीवन के अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था। 298 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था उपवास के दौरान, अर्थात जैन धर्म के अनुसार इसकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न देखें। कहता है भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। तो भील विद्रोह हुआ था ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, देखते हैं। कहता है इस विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था, ये बात सत्य है। इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी था। और इसका वजह यह भी था कि नए एनफील्ड राइफल को जो है ब्राउन बेस की जगह शामिल किया गया था। उसके बाद जो है इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो ये कथन जो है आपका इस प्रकार से ये भी सत्य ही है, ये सही है। और कहता है इस विद्रोह के बाद जो है वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद के रूप में परिवर्तित कर दिया, ये बात असत्य है। क्योंकि इसके बाद 1858 का अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में। इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय। अगले सवाल को देखें। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया। तो विश्व धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, शिकागो अमेरिका के शहर हैं, यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कहता है लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लाया गया था, ये किस लोकप्रिय समाचार पत्र के लक्ष्य को लाया था करके। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है सोम प्रकाश समाचार पत्र के लिए जो है लाया गया था। हालांकि इनका समर्थन पेनियार ने किया था और इसी की वजह से जो है अमृत बाजार पत्रिका ने बांग्ला के बजाय अंग्रेजी में जो है रूपांतरित कर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पास नहीं करवाया गया था। यानी कि सूरत विभाजन एक तरफ उदारवादी और एक तरफ उग्रवादी था। सूरत विभाजन 1907 में जो है कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया, गरम दल, नरम दल। तो कहता उग्रवादी अर्थात गरम दल के द्वारा इसमें से कौन सा प्रस्ताव पास नहीं किया गया था। स्वराज की प्राप्ति था, स्वदेशी को प्रोत्साहन था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था, राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन, ये जो इसमें शामिल नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव है, यानी कि रेडियो एक्टिव श्रेणी में आता है। तो यह है रेडॉन गैस आता है, जो कि सबसे भारी गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है किस जहाज़ के कर्मचारियों ने 1946 ईस्वी में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये था INS तलवार। अगला सवाल देखें। कहता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, वन दिवस। अगला सवाल कहता है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र जो है बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं CaOH के होल्टो, बिना बुझा हुआ चूना में CaO हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। कहता है निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग के द्वारा किया जाता है। तो संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है निर्धारण। संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी संकटग्रस्त हैं। तो यह है चीर फिजेंट पक्षी जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में है, चीर फिजेंट। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन है। तो सबसे ज़्यादा वो जो है हानिकारक वायु प्रदूषक तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड को माना गया है, लिया गया है, क्योंकि ये गाड़ियों के द्वारा फैलता है जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। चूँकि कहीं कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ही माना गया है सबसे ज़्यादा हानिकारक, लेकिन इस प्रकाशन के अनुसार जो है सल्फर डाइऑक्साइड को माना गया है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है। ये न्यूटन गति का जो है प्रथम नियम का उदाहरण है। प्रथम नियम बोले तो ये जड़त्व का उदाहरण है। ये ऐसा जो है विराम जड़त्व के कारण होता है, अर्थात गाड़ी रुकी हुई है, एकाएक चलता है तो यात्री पीछे की ओर चल जाता है, और गतिज जड़त्व के कारण यात्री अगर गाड़ी चलती है रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है। और न्यूटन के तृतीय नियम से बल का जो है गुण प्राप्त होता है, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक, और प्रथम नियम से न्यूटन के गति का जो है परिभाषा मिलता है। अगला सवाल देखें। कहता है सौर सेलों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर या फिर 56 फीट होना चाहिए। अगला सवाल देखें। विद्युत बल्ब के तंतु अर्थात फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। 35,000 डिग्री C होता है। अगले सवाल को देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ राशि दिया गया है, एक तरफ जो है उसका मात्रक दिया गया है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, और घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो गन्ने से जो है सिरका अम्ल बनाने में, शक्कर से सिरका बनाने में जो है माइकोडमी एसिटी का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, जबकि जाइमेज का प्रयोग कर जो है इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 के सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है धातु दिया गया है, एक तरफ जो है उससे संबंधित अयस्क दिया गया है। तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम मैग्नीशियम का अयस्क होता है। उसके बाद तांबा, तो तांबा हो जाता है एजुराइट। टीन हो जाता है टीन का कैसीटेराइट, और फिर जास्ता का हो जाता है कैलेमाइन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट का
तो इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कठोरता, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धूप चश्मे का लेंस किसका बना होता है? तो ये क्रूस कांच का बना होता है और इसमें धूप चश्मे के लेंस की अगर पावर पूछा जाएगा तो 0 डायोप्टर होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है? तो कोशिका के जो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि गोल्जिकाय को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दूध के पास्चुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो साथियों लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में जो है दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 62.8 डिग्री सी पर, और ये जो है 30 मिनट, और जो है हाई टेम्परेचर पर 71.7 डिग्री सी पर जो है 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, 15 सेकेंड तक। तो ये जो है इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 30 मिनट तक, तो यहाँ पर जो है फिलहाल 62.8 होता है रियल में, लेकिन इस प्रकाशन के अनुसार से 65 डिग्री सी को माना गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है पौधों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य सामग्रियों की बात करें तो जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के आवश्यकता में ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज का निर्माण करती है, लेकिन ये जो है ऑक्सीजन ये जल से जो है बाहर निकल जाती है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है एक कीटभक्षी पादप है? कीटभक्षी पादप की बात करें तो ये है बटरबर्ग। बटरबर्ग जो है कीटभक्षी पादप है, जैसे घटपर्णी भी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। अगले सवाल को देखें। एक तरफ जो है फल दिया गया है, एक तरफ जो है इसे संबंधित खाने योग्य भाग दिया गया है। तो आम का क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं। और सेब का क्या खाते हैं? तो सेब का गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। फिर उसके बाद देखें तो कहता है टमाटर का, तो टमाटर का क्या खाते हैं? तो टमाटर का खाते हैं बेरी, अर्थात मध्य ये जो है फल भित्ति और बीजांसन खाते हैं टमाटर का। और लीची का भाग खाते हैं गुद्देदार, एरिल भाग खाते हैं, एरिल। अगले सवाल को देखें। कहता है ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य के निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होता है? ग्वाइटर बोले या फिर घेंघा बोले, ये जो है आयोडीन के कमी से होता है। गलगंड बीमारी गले को, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगला सवाल कहता है उल्टी अर्थात वोमिटिंग जो है का नियंत्रक केंद्र जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो उल्टी के नियंत्रक केंद्र होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानव रक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कहता है रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है, ये बात सत्य है। तरल संयोजी उत्तक है और ये बिलियन है, 7.4 इसका pH मान भी होता है। कहता है प्लाज्मा रक्त का जीवित भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का जीवित नहीं होता है, अजीवित भाग होता है। तो यही जो आपका जो है कथन गलत है। तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा सेरम कहलाता है। जब रक्त से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है, ये बात सत्य है। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पशुओं के वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पशुओं के वीर्य को जो है द्रव नाइट्रोजन अर्थात तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, तो ये भारत के किस शहर में अवस्थित है? तो यह है कोचीन, केरल में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस शैल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? तो यह है धारवाड़, जहाँ पर कि लौह अयस्क मिलता है, और गोंडवाना में कोयला क्षेत्र मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये हिमालय के जो है कुमायूं हिमालय के भाग में स्थित है केदारनाथ। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कहता है एक तरफ नदी है, एक तरफ जो है सहायक नदियाँ दी गई है और मैचिंग कराना है। चलिए मैचिंग कराते हैं। तो ये जो है चंबल की सहायक नदियाँ कौन होगी? तो ये हो जाएगी काली सिंध। फिर जो है यमुना की सहायक नदियाँ हो जाएगी, यमुना की हो जाएगी सिंध, और ब्रह्मपुत्रा की हो जाएगी संकोश, और फिर तापी की यानी कि ताप्ती की हो जाएगी अनेर।
तो तापी की अनेर, ब्रह्मपुत्रा के संकोश, यमुना के सिंध और चंबल के काली सिंध। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु उपयुक्त मानी जाती है? तो यह है काली मिट्टी, जिन्हें रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की टूटने फूटने से हुई है। कहता है कोयली तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह है गुजरात क्षेत्र में, जबकि नूनमाटी और फिर डिगबोई यह असम क्षेत्र में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के घटते क्रम में बताना है, यानी कि सबसे बड़े से छोटे की ओर। तो सर्वाधिक जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है मेघालय में, तो मेघालय में हुआ है, जो कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले राज्य हैं। और फिर अरुणाचल प्रदेश हैं, उसके बाद फिर बिहार है, फिर जम्मू कश्मीर, इस प्रकार से है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यह है मध्य प्रदेश में और यह बारगी नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ जो है उससे संबंधित महाद्वीप है। तो देखें गोबी, तो गोबी, टकला मकान और फिर जो है थार, ये सब एशिया में है। तो ये जो है सत्य है। और कहता है कालाहारी, तो कालाहारी अफ्रीका में, ये भी सत्य है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सत्य है। यानी कि सभी का सभी कथन जो है सही है। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, पहचान करना है। चिली कहता है विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, ये बात सत्य है। उसके बाद कहता है वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। कहता है बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ये भी सत्य है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया नहीं करता है भाई, रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड करता है। इस प्रकार से आपका जो है डी विकल्प गलत है। अगला सवाल देखें। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर ये जो है साउथ अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम आया, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? तो वास्तव में यह मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो प्रस्तावना में कौन सा स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन प्रतिष्ठा एवं अवसर की जो है समता दी गई है। ये स्वतंत्रता नहीं है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दी गई है। अगला सवाल कहता है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत मिलान किया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची सत्य है और कनाडा से संसदीय, तो संसदीय शासन प्रणाली ये जो है कनाडा से नहीं, ये बल्कि ब्रिटेन से लिया गया था। कनाडा से तो संघात्मक विशेषता लिया गया था। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया और आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया। तो ये सत्य है, लेकिन बी जो है आपका गलत है। अगले प्रश्न को देखें। एक तरफ जो है अनुसूची दी गई है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित प्रावधान दिया गया है, मैचिंग कराना है। द्वितीय अनुसूची में, जैसे प्रथम अनुसूची में आप बात करें तो उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है, यानी कि भारत के क्षेत्र को दर्शाया गया है। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है सभी का जो है वेतन भत्ता का उल्लेख है। तृतीय में शपथ ग्रहण का उल्लेख है। और छठी अनुसूची में जो है षष्ठ में, तो इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है, अर्थात 4 राज्यों का जो है जनजातीय क्षेत्रों का विशेष प्रावधान है, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। और इस प्रकार से जो है, और 8वीं अनुसूची में भाषाई का प्रावधान है, यानी कि 22 भाषाओं का जिक्र है। 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है संसदीय कानून के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर जो है क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था, जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषद में जो है भारत का विभाजन किया हुआ है। तो इसमें बिहार जो आता है ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। अगला सवाल कहता अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो कितने राष्ट्रपतियों को जो है अभी तक में भारत रत्न दिया जा चुका है? तो ये जो है कुल 6 राष्ट्रपति को ऐसा दिया जा चुका है। बात करें 1954 में, तो 1954 में राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही राधा कृष्णन को दिया गया था। फिर बात करें 1962 में, तो 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था।
फिर 1963 में बात करें तो जाकिर हुसैन को दिया गया था, और 1975 में ज्ञानी ये जो है बीबी गिरी को दिया गया था। और बात करें फिर 1997 में, तो 1997 में भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था, और 2019 में जो है प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। इस प्रकार से जो है 6 राष्ट्रपति को दिया जा चुका है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कहता है नहीं रखा गया, तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, तो ये राज्य करेगा, तो ये जो है अनुच्छेद इसका जिक्र 38 में है, अर्थात ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक जिसका उल्लेख है। तो ये जो है आपका इसी में जो है गलत आ रहा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 32 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यानी ये तीनों का उल्लेख है मौलिक अधिकार में, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि है नीति निर्देशक सिद्धांत में। निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो भारत के संचित निधि पर जो है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का वेतन होता है, जबकि महान्यायवादी का ये जो है वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कहाँ जो है राज्यपाल का पद नहीं है? तो राज्यपाल का पद ना हो के यहाँ पर जो है प्रशासक का पद होता है, और वो 2 जगह हैं, जैसे लक्षद्वीप प्लस दादर एवं नगर हवेली। तो दादर, नगर हवेली और लक्षद्वीप में जो है राज्यपाल नहीं, ये उपराज्यपाल नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय करता है, यानी अंतिम विनिश्चय करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात सत्य है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। और कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, ये बात गलत है। उसके बाद कहता है अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लागू की गई थी, ये बात सत्य है, क्योंकि पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में लागू की गई थी। और कहता है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, ये भी बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक की जो है मूल अधिकारों की सुरक्षा करती है, जिसके तहत 5 रिट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। और ये जो है मौलिक अधिकार की जो है रक्षा उच्च न्यायालय भी करता है, हाई कोर्ट भी, अनुच्छेद 226 के तहत। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ था। उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से, और 11 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में भी हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दल बदल को प्रतिबंधित की गई है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था, जो कि दल बदल से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता मुद्रा पूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है? तो M1 प्रकार के मुद्रा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। अगला सवाल, कहता न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, जिनकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता स्वतंत्रता के पश्चात जो है 1947 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला सवाल, कहता है विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण। अगला सवाल, जिस बजट में सरकार की कुल आय एवं कुल आय और कुल व्यय यानी कि कुल खर्च दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो कुल आय और कुल व्यय यानी खर्च बराबर हो गया तो ये संतुलित बजट हो गया, ना इसमें घाटे हुआ ना ही इसमें लाभ हुआ। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है कनाडा। अगले सवाल को देखें, कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है?
तो पहली महिला प्रमुख बन चुकी है और ये है माधवी पुरी। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप जो है जारी किया गया? तो माई पार्किंग ऐप जारी किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वन आवरण प्रतिशत क्या है? तो वन स्थिति जो है रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 7.84% वन है और भारत में 21.71% वन है, वन आवरण का प्रतिशत। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया? तो मुख्य जो है 6 क्षेत्रों में विभाजित कर जो है पेश किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब, तो महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता और पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये ओपेक का मुख्यालय वियना में है और ये तेल निर्यातक देश है। स्थापना 1960 बगदाद में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है CITES यानी कि साइट्स किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं? तो ये जो है लुप्त प्राय पौधों और जानवरों का संरक्षण जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल, वॉकर कप का संबंध, तो यह है गोल्फ खेल से, जबकि राधा मोहन खेल पोलो से है। अगला सवाल, कहता है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे कम घनत्व वाले ग्रहों की बात करें तो ये ग्रह है शनि, जो कि जल में रखने पर तैरते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, ये जो है इस प्रकार से दिया गया है, यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घाटा का अर्थ भाग है और गुना का अर्थ जो है जोड़ है और भाग का अर्थ जो है घाटा है, तो इस समीकरण को संतुलित करना है। 208 4 3 23 57 इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर कहता है यदि जोड़ का अर्थ गुना है और घाटा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर हम भाग बना सकते हैं इसको। चलिए बना दिए। अब जोड़ को क्या कहा गया है? जोड़ को गुना कहा गया, तो यहाँ पर हम गुना कर सकते हैं। फिर कहता है गुना का अर्थ जो है यहाँ पर जोड़ है, तो गुना का अर्थ यहाँ पर हम जोड़ दे सकते हैं। अब कहता है भाग का अर्थ घाटा है, तो यहाँ पर हम घाटे दे सकते हैं। अब इनको संतुलित करना है। 208 में 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 4 दूना 8, 300 ये जो है 52 बार में कट गया। 52 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 156 हो जाएगा। तो 156 हो जाएगा। अब यहाँ पर है -23 प्लस 57, तो -23 प्लस 57 यानी इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर जोड़ करना होगा कितना? 34, क्योंकि 34 से 23 57 होता है, तो 57 में से 23 गया तो 34 बचा। तो 156 प्लस 34 को हम ऐड करेंगे तो 156 में 4 जाएगा तो 160 30 90 190 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्नों को देखें, ए बराबर 26 है, TEA बराबर 55 है, तो इस प्रकार से आपको जो है इतना का मान क्या होगा? अब देखिए ए का मान होता है 1, इसके ठीक विपरीत जेड होता है, जेड का मान 26 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से एस का मान होता है 19 और इसके विपरीत में जो है विपरीत में लिखना है 19 के जगह यहाँ पर लिखना है कितना? 8। 19 8 27 होता है, प्लस देना है। अब यहाँ पर पी होता है 16, तो 16 11 यहाँ पर होगा। फिर ए का मान होगा यहाँ पर 26, फिर टी का मान यहाँ पर कितना होगा? 7 प्लस 7। अब फिर यहाँ पर जो है ई का मान क्या होगा? तो ई का मान हो जाएगा 22, फिर प्लस होगा आर का मान कितना होगा? आर का मान हो जाएगा 9। इसको अगर आप इक्वल करेंगे, इनको जोड़ते हैं तो पूरा आपका आ जाएगा 90। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मोहन अपने घर से पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला है। चलिए यहाँ पर ये इसका घर है और ये जो है इधर साइड में ईस्ट हो गया और इधर साइड में वेस्ट हो गया, इधर साइड में नॉर्थ हो गया और नीचे के साइड में साउथ होता है, नीचे के साइड में साउथ हो गया। चलिए हम यहाँ पर साउथ मानते हैं सीधे में। अब देखिए पूरब की ओर 15 मीटर चला, ये ठीक है चला। अब कहता है अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर इधर होगा तो इधर मुड़ गया 20 मीटर। चलिए यहाँ पर 20 मीटर चला दिए। फिर कहता है वह पश्चिम की ओर मुड़ा, इधर मुड़ा और 15 मीटर चला, यहाँ पर 15 मीटर चला। कहता और बाईं ओर मुड़ा, पुनः यहाँ से बाईं ओर मुड़ा इधर और 10 मीटर फिर चला है। अब ये देखिए यहाँ से ये 15 इधर गया और 15 इधर आ गया, तो ये दोनों ख़त्म हो गया। अब यहाँ से ये 20 मीटर इधर गया और 10 मीटर इधर आया। इसका मतलब है कि 10 मीटर जो है इधर और गया हुआ है।
20 गया है तो 10 न वापस आया, तो 10 तो उधरे है उत्तर एक साइड में, तो उत्तर साइड में वो है कितना दूरी पर, तो 10 मीटर की दूरी पर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी कूट भाषा में INHALE को CNYZYJL के लिखा जाता है, तो GUILTY को क्या लिखा जाएगा, गुलती को। चलिए आई को लिखा गया है क्या, आई को लिखा गया है यहाँ पर देखिए सी के बाद जो यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ से सी से चलिए, सी के बाद डी, डी के बाद ई, यानी सी से 2 बड़ा है तो जस्ट बगल वाले आए हैं। अब यहाँ से भी आप जो है इधर से मिलाएंगे, तो इधर से मिलाएंगे तो WXY यानी कि WXY यानी 2 बढ़ेंगे तो Y आ जाएगा। अब इधर साइड से मिलाते हैं GHIJK, 2 बढ़ेंगे तो K आ गया। अब ठीक यहाँ से 2 बढ़ते हैं HI, तो I आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसी प्रकार से छट गया है, ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत भी ना है। अगले प्रश्नों को देखें। चलिए यहाँ पर लिखा गया है 3 7 11 15, 3 4 7 4 11 4 15, 15 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 19 होगा, 19 होगा। इसके लिए भी शर्त है। यहाँ पर देखिए TUVW, यहाँ पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, STUVW, तो 19S ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। वेन ग्राफ दिया गया है, इस प्रकार से कहता है संतुलित करने के लिए महिला, शोधकर्ता और अंतर्मुखी। तो महिला, शोधकर्ता, अंतर्मुखी, ये तीनों के तीनों एक व्यक्ति ही हो सकती है। महिला शोधकर्ता भी हो सकती है, महिला अंतर्मुखी भी हो सकती है, महिला ये भी है यानी कि अंतर्मुखी महिला हो सकती है, शोधकर्ता महिला हो सकती है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, तीनों के तीनों जो है मिला हुआ है एक दूसरे में। अगला सवाल देखें। दिए गए पैटर्न को कहता है कौन सा इसमें जो है पूर्ण करेगा। चलिए देखते हैं। 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 5 गुना 10 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 15। ठीक उसी प्रकार से 6 चौके 24 हो गया, और 24 हो गया, और 6 दूना यहाँ इसमें 2 से गुना करेंगे 6 में, तो 6 दूना 12 घटाएंगे 24 में से 12 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12। ठीक उसी प्रकार से 8 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 में से जो है कितना घटाना है, तो 24 में से आपको 16 घटाना है। 8 दूने 16, तो 8 दूना 16 घटाना है तो हो जाएगा 8, यानी कि इसमें से 2 घटाएँ, इसमें से 2 गुना करके घटाएंगे 16, यहाँ पर लिखेंगे 3, यानी 8 तिया 24, 24 में से 16 जाएगा तो आप बच गया 8। इस प्रकार से आपका जो है 3 वहाँ पर मान रखा जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहा गया है किस आकृति को इस प्रकार से काटा जाता है, तो किस प्रकार से ये जो है मिलती जुलती आकृति बनेगी। इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बिंदा, यहाँ जो है कटिंग दिया हुआ है, यहाँ पर भी कटिंग होगा, यहाँ पर भी कटिंग होगा। 3 कटिंग देखते हैं किस में है, 3 कटिंग, एक तो ऑप्शन इसमें है और एक ऑप्शन इसमें मौजूद है, यानी कि 2 में है और 4 में है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये त्रिभुज है तो यहाँ पर भी त्रिभुज होगा इस प्रकार से, यानी जिस प्रकार से यहाँ पर है त्रिभुज उसी प्रकार से यहाँ पर भी त्रिभुज होगा। तो ऐसा त्रिभुज तो दोनों में है। अब ये इधर पलटेगा तो त्रिभुज जो है यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए इसमें त्रिभुज तो बना हुआ है नहीं, और यह भी पलटेगा यहाँ पर तो इस प्रकार से यहाँ पर भी त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो है इसमें यानी कि बी ऑप्शन में जो है बिल्कुलतः मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये पलट जाएगा इधर फिर पलट जाएगा नीचे। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुलतः राइट है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दिए गए आकृति में न्यूनतम सीधी रेखा की संख्या कितना है। न्यूनतम सीधी रेखा गिनना है। अब देखिए यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 और 4, 4 हो गया। फिर यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, 4 हो गया। अब इसका गिनते हैं यानी कि 8 हो गया। अब इसका गिनते हैं 1 2 3 4, तो ये 8 4 12 हो गया। अब ये एक रेखा जो है ये हो गया, तो 12 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है उस आकृति को पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। चलिए पैटर्न को तो पूरा करेगी कौन। अब यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से हो जाएगा, अब फिर जो है इस प्रकार से हो जाएगा,
ऐसा देखिए, और यहाँ पर जो है लकड़ी इस प्रकार से खींचा जाएगा। तो ऐसा जो है किस विकल्प में है? विकल्प में केवल सी में ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रॉस करता हुआ केवल विकल्प सी में ही है, इसमें तो क्रॉस किया हुआ ही नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए मैंने 100 माना है, 100 में 25% की वृद्धि की है और फिर चौड़ाई में 20% की हानि की है। अब इनको सोल्व करते हैं। 100 खत्म हो गया, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 20 80 और 20 पंचे 100, यानी कि 100 को मैंने माना तो यहाँ पर लाभ हानि करके 100 ही आ गया। इसका मतलब कोई अपरिवर्तित नहीं, यानी कि कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, अपरिवर्तित है। अगला सवाल देखें। कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी? चलिए इनको बना देते हैं। मानते हैं 150 मीटर एक है लंबाई और 100 मीटर ये है, कुल मिला के कितना हो गया? 250 मीटर की जो है हमें दूरी तय करनी है। अब कितना में करना है? 10 सेकेंड में करना है। अब जो है ये निकलेगा कितने में? मीटर पर सेकेंड में निकलेगा आंसर, लेकिन आपको दिया हुआ है किलोमीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ पर कितना करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। तो चलिए 0 ख़त्म, 5 पचे 25, 18 पचे कितना आ गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दोनों रेलगाड़ियों की जो है चाल मिलाकर कितना है? 90 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका 90 आया है। यहाँ पर 30 आपका दिया हुआ है, तो 90 में से 30 घटाएंगे, का मान दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? दूसरा का मान 60 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। कहता है नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में खाली करता है और नल बी उसी टंकी को जो है यानी कि उसे 5 घंटे में भरता है। अब देखिए दोनों का जो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 10 5 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 एलसीएम। ये 1 घंटा में 1 खाली करेगा और 1 घंटा में ये 2 भरेगा। इस प्रकार से भरेगा, यानी कि 2:1 है। और इसके लिए शर्त पढ़ते हैं। कहता है दोनों मिलकर जो है प्रति घंटे 2 लीटर भरता है। अब ये तो आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर कहता है दोनों मिलकर प्रति घंटा जो है 2 भरता है, यानी 2 भरता है। यहाँ पर देखिए 2 ये बढ़ेगा और 1 ये घटेगा, तो 1 ही हो जाएगा 1 घंटा में। और प्रति घंटा यहाँ 2 कर रहा है, यानी इसको दोगुना कर दिया जाएगा, तब क्षमता कितना होगा? दोगुना मान के चला है तो 10 दूना क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस प्रकार से ये नियम के अनुसार। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक किले में 1500 सिपाहियों के लिए 45 दिनों का भोजन है, खाद्य सामग्री, और 10 दिनों के बाद 45 सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष सिपाहियों का खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। 150 सिपाही है और 45 दिन खाएगा, 150 गुना 45 करेंगे तो कुल मिला के मेरा कितना आ जाएगा? इसको गुना करने के बाद तो 0 हो जाएगा और 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चौके 60 67 हो जाएगा। अब 10 दिनों तक ये जो है 150 खाता है, तो 150 गुना 10 करेंगे तो 1500 है। यहाँ पर 1500 तो यहाँ पर खा लिया है 10 दिनों तक, तो ये घटेगा 5, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 1 गया 5, 5250 बचा हुआ है। 25 अगर इसमें से चला गया तो 150 में से 25 जाएगा तो 125 बचेगा। तो 125 कितना दिन खाएगा? 125 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 25 पचे 125, 25 दूना 50 और बच गया है 2 पर 5, 25 1 25 0। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूने 10, यानी कि 42 दिन तक फिर चलेगा। अगला सवाल देखें। कहता है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति जो है 77 रुपया में 3.5 kg अधिक चावल खरीद लेता है, तो चावल की कीमत कितनी थी? यानी कि पूर्व मूल्य जो है कितना था? अब देखिए यहाँ पर होता है लाभ प्रतिशत या कमी प्रतिशत गुना रुपया बटे अधिक समान कितना है? 3.5। अब गुना कितना करना है? कितना का हानि हुआ है? 80 से करना है, यानी 20% का हानि हुआ। अगर यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा मान कितना? आ जाएगा वर्तमान मूल्य कितना हो गया, लेकिन हमें पूर्व निकालना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये जो है 10, ये 0 कट गया। अब देखिए 7 पचे 35, 11 7 77। अब यहाँ पर काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 दूने 8। अब 11/2 का मतलब हो गया कि 5.5 रुपया प्रति kg। तो ऑप्शन नंबर जो है
क्या हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है साधारण ब्याज की कितनी दर पर जो है एक राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी n गुनी, तो इसके लिए जो है n दोगुनी करना है तो उससे 1 घटा के लिखना है। एक बार लिखेंगे दोगुनी है, अगर 3 गुनी रहता तो यहाँ पर 2 लिखते, 4 गुनी रहता तो 3 लिखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना क्या है, दोगुनी है तो 1 लिखना है। अब बटे 15 वर्षों हो जाएगा तो 15 से भाग देंगे, गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, तो 20/3 का मतलब हो गया 6.2/3। अगले प्रश्नों को देखें, सीता और गीता की वर्तमान आयु जो है 3:5 में है, और इसका कहता है अगर 2 वर्ष पश्चात इसकी आयु का योग 52 वर्ष हो तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है 2 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का योग दिया गया है 52। इसका मतलब है कि इसका वर्तमान में कितना होगा, 2 वर्ष पहले आएंगे वर्तमान में तो हो जाएगा 4 घटेगा 2 यानी दोनों का, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। इसका उम्र वर्तमान में दोनों का है। अब यहाँ पर वर्तमान का अनुपात आपको दिया गया है 5:3 यानी कि 8 दिया गया है। अब गुना करना है किससे, निकालना है 3 से, तो यहाँ 8 छंग 48 यानी कि 6 मान आया x का। अब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 का मान 18 और 1 का हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि एक जो है वर्तमान का उम्र 18 वर्ष है और एक का वर्तमान में 30 वर्ष है। 2 वर्ष पहले इसका हो जाएगा कितना 16 और इसका 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 4 चौके 16, 4 सते 28, इस प्रकार से 4:7 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ 135, इनमें से बड़ी संख्या 180 है और 2 संख्याओं अन्य जो 2 बचा हुआ है उसका अंतर जो है 25 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। अब जो है 3 संख्या का औसत 135 है तो 135 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 405। इनमें से बड़ी संख्या दिया हुआ 180, तो 180 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 225। ये 225 2 संख्या इसके अलावा जो बचा हुआ है यानी बड़ी तो 180 हो गया, उसके बाद जो 2 संख्या है उसका मान है 225, तो x + y का बराबर क्या हो गया 225। x - y करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 250/2, क्योंकि यहाँ पर देखिए y कट गया, 2x बराबर हो गया 250, तो x बराबर 250/2। यहाँ पर कटिंग होगा तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 125। अब x बराबर 125 है और लेकिन 2 संख्या का योग कितना है 225 है, तो 2 संख्या का योग 225, अंतर जो है 25 है। या तो 125 में से 25 घटा सकते हैं या तो 250 में से 225 में से 125 घटा सकते हैं, तो छोटी संख्या आपका 100 हो जाएगा और दूसरी संख्या जो है बीच वाली 125 और बड़ी संख्या 180। इस प्रकार से आपका राइट आंसर 100 हो जाएगा, छोटी संख्या। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 9x बराबर 9/x है तो 7x² - 8 का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है 9 कट जाएगा तो यानी x बराबर 1/x हो गया, तो x² बराबर क्या हो गया 1 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √100 हो जाएगा 1। अब यहाँ पर x गुना x करेंगे तो कितना, ये जो है 1 गुना 1 करेंगे, √1 गुना √1 तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 7 गुना 1 करेंगे अब -8, तो 7 एकम 7 यानी कि 7 - 8 घटाएंगे यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु कहलाता है गुरुत्व केंद्र, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।